हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज हम लोग जो रिवीजन का सीरीज स्टार्ट किया है मैथ्स 2 का आपका चैप्टर नंबर 7, जिसका वेटेज आपको कितना है 9 मार्क्स का वेटेज है। मतलब मैथ्स 2 के अकॉर्डिंग ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक चैप्टर है। अब यहाँ पे देखिए, आप अगर टाइप्स की बात करेंगे, टाइप ऑफ सम्स की बात करेंगे और आपके सिलेबस की बात करूँ मैं 7वें चैप्टर का, दो ही एक्सरसाइज आपका 7.1 एंड 7.2 है। 7.1 की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, इसमें है क्या और करना क्या है, कितने टाइप के सम आपको एग्जाम में देखने प्रैक्टिस करके जाने हैं। अगर मैं 7.1 की बात करूँ, रिवीजन सीरीज है इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे इसको। दो टाइप के सम आपको यहाँ पे बनते हैं, एक हमारा मिनिमाइज होता है, एक हमारा मैक्सिमाइज होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि सर पता कैसे चलेगा कौन से टाइप का सम, मतलब कौन सा मिनिमाइज है या फिर कौन सा मैक्सिमाइज है। अब अगर आपने 7.1 चैप्टर 7 का आपने नाम देखा होगा, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो असाइनमेंट प्रॉब्लम हम लोग को दिया रहता है, इसमें क्या रहता है कि जो हमारा रो एंड कॉलम की बात अगर हम लोग करते हैं, पहले यहाँ पे समझ लेना आपको रो और ये आपका जो कॉलम पार्ट रहता है। तो रो कॉलम पहले तो आपका बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस मीन्स क्या मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं जॉब्स की बात करूँ, PQRS कितना देके रखा है 4, तो यहाँ पे आपका जो मशीन्स देके रखा है 1 2 3 4, ये भी 4 होना चाहिए। मतलब पर मशीन पे पर एक जॉब होना चाहिए यहाँ पे। मतलब अगर ये अनबैलेंस है, अनबैलेंस का मीन्स यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आपका 5th होता, ये मतलब मशीन एक एक्स्ट्रा होता और कुछ भी नंबर यहाँ होता, तो हम लोग को जॉब एक ऐड करना पड़ता, PQRS T ऐड करना पड़ता। टी क्या ऐड करते हैं आप, 0 0 0 0। क्लियर? मतलब अगर आपका अनबैलेंस रहेगा तो सबसे पहले जो आपको ध्यान में रखना है उसको बैलेंस करना है। अनबैलेंस को क्या करना है, बैलेंस करना है। इन केस अगर आपका जॉब 5 होता, मतलब यहाँ पे कुछ दिया रहता, तो आपको यहाँ पे 5th ऐड करके ये 0 लेना पड़ता। मतलब इतना आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका रो कम है तो कॉलम में ऐड कर दो, सॉरी रो अगर कम है मतलब तो रो में ऐड करो, कॉलम कम है तो कॉलम में ऐड करो। मतलब जिस साइड आपको कम दिखेगा उसको पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले उसको बैलेंस कर लेना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहला ध्यान रखना हो, चाहे मैक्सिमाइज का सम हो या फिर मिनिमाइज का सम हो। अगर आप टॉपिक की बात करोगे तो ये जो टॉपिक दिया रहता हो, या तो कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए दिया रहता है या फिर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए दिया रहता है। अगर सब में कॉस्ट की बात किया तो कॉमन सी बात है, कॉस्ट कोई भी कंपनी क्या करना चाहती है, हमारी मिनिमाइज करना चाहती है। मतलब कॉस्ट वाले सम में मिनिमाइज एंड प्रॉफिट वाले सम में क्या रहेगा, हमारा मैक्सिमाइज वाला सम रहेगा। फर्स्ट, जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूंगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखोगे, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। लास्ट जो आपको टेबल वहां पे दिखा, टेबल के नीचे अगर आप पढ़ते हो, फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट टू मिनिमाइज, तो यहाँ पे क्लियर मेंशन था मिनिमाइज करना है। तो ये तो देख के पहचान में आ गया कि मिनिमाइज करना है। अदरवाइज प्रोसेसिंग कॉस्ट लिखा तो कॉस्ट वैसे भी मिनिमाइज ही करते हैं। पहले मैं पहचान बता रहा हूं कैसे आप पहचानोगे। अब जब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, टेबल के जस्ट ऊपर आपको दिख रहा होगा, क्लियर वहां पे लिखा गया है टू मिनिमाइज। मिनिमाइज करने के लिए बोला, तो देखो उधर आपको पहले ढूंढना मिनिमाइज दिया है कि मैक्सिमाइज दिया है। वो अगर आपको मिलता है तो कोई टेंशन नहीं, मिनिमाइज है तो मिनिमाइजेशन का सम हो जाएगा, मैक्सिमाइज है तो मैक्सिमाइजेशन का सम हो जाएगा। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, जैसे कुछ सम में मेंशन ही नहीं होता है। सम नंबर 3 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखेंगे तो फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल। अब यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, तो सिंपल सा देखो ना, आप टेबल में क्या दिया, मशीन्स प्रॉफिट इन रुपीज, प्रॉफिट दिया, तो इसका मतलब ये आपका मैक्सिमाइजेशन का सम है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कुछ भी मेंशन नहीं तो आपको मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से जाना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे कुछ डिटेल मिसिंग है, तो जो मिसिंग वाले टॉपिक है, मिसिंग वाला जो सम रहेगा उसमें कुछ भी मेंशन नहीं तो भी आपको मिनिमाइजेशन ही करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना। मैंने क्या बोला, जो मिसिंग वाले सम है जहाँ पे मिसिंग रहेगा तो वो आपको मिनिमाइजेशन ही करना है वहां पे। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, मैक्सिमाइजेशन लास्ट में आपको क्लियर सा बोल दिया गया है। मैक्सिमम प्रॉफिट बोला, प्रॉफिट मेंशन किया तो वैसे भी मैक्सिमम का सम हो गया। और लास्ट की बात करेंगे तो लास्ट में भी देखो ना आप, डिटेल कुछ वहां पे डिटेल मिसिंग है, इसका मतलब आपको वहां पे क्या करना है, मिनिमाइजेशन करना है। मतलब ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया कि कौन से सम को कैसे आप पहचानोगे, मिनिमाइजेशन अदरवाइज मैक्सिमाइजेशन। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताया, पहले तो आपको बैलेंस करने वाला है। रो कॉलम अगर आपका बैलेंस नहीं है तो उसको आपको सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस कर लेना है। तो यहाँ पे मैं एक मिनिमाइजेशन और एक मैक्सिमाइजेशन का सम आपको करा के दे देता हूं कि किस तरीके से मिनिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन का सम आपको करना है। और जो यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिखे हो थोड़े से शॉर्ट में लिखे हैं, कैसा लिखना वो वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा डिटेल भी लिखना रहता है, बट मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझाऊंगा आपको लिखना कैसे हो। आपको वीडियो के एंडिंग में मैं लिख के दिखा दूंगा क्या वहां पे चीजें लिखी जाती है। वो हर सम में कॉमन चीज लिखी जाएगी, वही लिखा जाएगा। तो इसीलिए
लिखने वाले चीज़ में कोई मतलब आपको इशू नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा, वो चीज़ें बार बार आपकी आती रहेंगी। तो पहले स्टार्ट करते हैं सम नंबर 1। इसमें जो हमारा रो था, कॉलम था, वो क्या था, सेम था, मतलब 4 4 दिया था। तो स्टार्ट करते हैं। जितने भी मिनिमाइजेशन के सम है इसी तरीके से आपको क्या करना है, मिनिमाइजेशन वाला जो सम है इसी तरीके से आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। चलिए क्या करना है, देखो इधर शॉर्ट में मैंने क्या समझाने के लिए लिखा है, रो मिनिमाइजेशन। आपको रो में क्या करना है, मिनिमाइज करना। मिनिमाइज करने का ये मतलब है, जो आपको रो में देखो छोटा नंबर आपको दिख रहा है, तो रो में छोटा नंबर क्या दिख रहा है, 25 दिख रहा है, उससे सबको माइनस कर दो। तो 25 से अगर मैं 31 माइनस करता हूँ तो कितना आता है, 6 आता है। 25 से 25 करता हूँ 0 आता है। 25 से अगर मैं 33 करता हूँ तो आपका 8 आता है। 25 से अगर मैं 9 करता हूँ तो आपका 4 आता है। सेकंड बात करूंगा, सेकंड अगर मैं रो को देखता हूं तो 21 मेरा छोटा नंबर होता है, तो 21 से 25 को माइनस करता हूं तो 4 हो जाता है। 21 से अगर 24 को करता हूं तो 3 होता है, 23 को 2 होता है, ये 0 होता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर अगले में आते हैं तो यहाँ पे अपना 19 हो जाता है, तो 19 से हमारा यहाँ आएगा 0, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे आएगा 5। लास्ट वाले में अगर हम लोग देखें तो 34 हमारा छोटा नंबर दिख रहा है, तो 34 मतलब ये हमारा 0 हो जाएगा। 34 से देखें 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो रो मिनिमाइजेशन में हम लोग ने किया कि हर रो में जो सबसे हमारा छोटा नंबर था, छोटा यूनिट था, उससे हम लोग ने जितने भी रो थे मतलब हर एक रो को क्या किया, माइनस कर दिया। अगले टेबल की बात करें, स्टेप नंबर 2 हमारा क्या था, कॉलम मिनिमाइजेशन। अब हम लोग ने रो में देखा, अब क्या करना है, कॉलम में देखना है। कॉलम में क्या देखो, यहाँ पे जब मैं इस कॉलम को देखता हूं तो कॉलम में ऑलरेडी पहले से ही 0 है। अगर कॉलम में आपका पहले से ही 0 तो आपको जैसा दिख रहा है वैसा कॉपी कर लेना है। तो मतलब 6 4 0 4। मैं इस कॉलम की अगर बात करूं तो इसमें भी ऑलरेडी 0 है, इस कॉलम की बात करूं इसमें भी 0 है, इस कॉलम की मैं बात करूं इसमें भी 0। पर हर जो भी आगे के सम से सम नंबर 2 3 4, तो जब कंपलसरी ऐसा नहीं है कि सम 1 में अगर आपको इस तरीके से मिल गया तो सम 2 में भी मिलेगा। कुछ सम में 0 नहीं मिलता तो आपको माइनस करना पड़ेगा, जैसे आपने यहाँ पे रो में माइनस किया। जो आपका छोटा नंबर रहेगा उससे आप क्या करना, माइनस कर देना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेम कॉपी करता हूँ, 0 3 2 2 8 2 4 0 4 0 5 6। स्टेप 4 में क्या करना है, पहले तो आप कॉपी कर दो। स्टेप 4 जैसा आपने कॉलम वाला है ना वैसा उसको कॉपी कर देना। तो मैंने कॉपी किया 6 4 6 4 0 4। नेक्स्ट 0 3 2 2 8 2 4 8 2 4 0। लास्ट की बात करो 4 0 5 6। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है ना, 0 असाइन करना। 0 असाइन करने का मतलब देखो इधर सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूँ या फर्स्ट वाले कॉलम की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने 0 असाइन किया। जब आप 0 असाइन करते हो तो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखना है, अगर मैं रो की बात करूँ, रो में कहीं 0 नहीं दिखना चाहिए। अगर 0 दिखेगा तो उसको आपको कट करना है, या फिर कॉलम में उस कॉलम में सिर्फ एक ही 0 आप असाइन कर सकते हो। मतलब रो एंड कॉलम में एक ही 0 आपको असाइन करना है। तो जब मैंने यहाँ पे असाइन किया तो रो में मुझे कोई 0 नहीं दिखा, कॉलम में भी कोई 0 नहीं दिखा। नेक्स्ट अगर मैं जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे 0 दिखा, तो रो में कोई 0 नहीं है, कॉलम में कोई 0 नहीं है। नेक्स्ट जाऊंगा तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी कॉलम रो कहीं 0 नहीं दिख रहा है। लास्ट इधर, तो ये जो 0 असाइन किया जाता है रो कॉलम में से एक ही एक असाइन होगा। जब आपका ये असाइन होता है सम आपका हो जाता है कंप्लीट। कंप्लीट होगा तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ लिख देना जॉब और सामने लिख देना है मशीन्स। जॉब लिख दीजिए ABCD। तो ए में आपने कौन सा असाइन किया है, सेकंड वाला, तो मैं यहाँ पे लिखने का सेकंड। बी में आपने कौन सा असाइन किया है, फोर्थ वाला, तो फोर्थ। सी में कौन सा असाइन किया आपने, फर्स्ट। डी में कौन सा असाइन किया आपने, थर्ड। तो ये क्या करना है, आपको प्लस करते जाना है। अब प्लस करने का मतलब क्या है, ए का सेकंड आपका क्या था, ए का सेकंड आपका क्या था, सॉरी यहाँ पे PQRS था, PQRS। ये आप चेंज कर लीजिए PQRS। P में सेकंड आपको क्या दिख रहा है, 25, तो 25 प्लस। एंड Q में फोर्थ दिख रहा है मतलब 21 प्लस। R में आपको फर्स्ट दिख रहा है मतलब 19 प्लस। S में आपको क्या दिख रहा है, थर्ड मीन्स 34 प्लस। टोटल इसका कर दो कितना आ रहा है, प्लस 99।
तो 99 क्या पूछा था क्वेश्चन में, देखोगे आप लास्ट में देखने का क्या पूछा गया, टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट, यहां पे लिख देना आप टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट किस में आएगा आपको, रुपीज में आएगा। तो ये इजी सम था, इसलिए सिंपल से स्टेप पे स्टेप नंबर 3 में ही आपका कंप्लीट हो गया, बट हर सम स्टेप नंबर 3 में आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो चलिए आगे एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 की भी हम लोग बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे तो स्टेप नंबर 4 में ही हमारा कंप्लीट हो चुका था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट नहीं तो बोलेंगे सर ने इजी वाला टॉपिक करा दिया, बाकी हार्ड जो टॉपिक था वो तो कराया नहीं। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने पिक किया, जो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या था क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन 2 मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। सबसे पहले जो चेक करना है आपको, रो एंड कॉलम आपको देखना है इक्वल है क्या, तो 5 इधर है 5 इधर है, मतलब इक्वल है। इक्वल नहीं है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका सम वहीं पे मिस्टेक हो जाएगा। अनबैलेंस है तो बैलेंस कर लेना है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज तो आपको बाद में देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्लियर वहां पे मैंने बोला था, मेंशन किया गया है, जस्ट आप टेबल के ऊपर देखोगे मिनिमाइजेशन वहां पे क्लियर बोला है। क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया। मिनिमाइजेशन का रूल क्या है, रो मिनिमाइज कॉलम मिनिमाइज, स्टेप याद रखो, पहला रो कॉलम, बाद में 0 असाइन करेंगे वहां पे। चलिए रो मिनिमाइज की अगर मैं बात करता हूं तो रो मिनिमाइजेशन कैसे होता है मैंने बता दिया। मैं रो में चेक करता हूं, सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है यहाँ पे, मुझे 5 दिख रहा है, तो 5 से क्या करो, सबको माइनस करो। तो 5 से 10 गया अपना कितना आ जाता है 5 0, 5 से 9 गया तो 4, 5 से 18 गया तो 13, 5 से 11 गया तो 6। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, माइनस कर दो वहां पे, 6 से 13 माइनस कर दो 7, 6 से 9 किया तो 3, 6 से 6 अपना 0, 6 8। नेक्स्ट में बात करूं तो 2 दिख रहा है, 2 से माइनस करो 5 0 2 2 3। नेक्स्ट टेबल में क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो 9 से अपना 18 0 3 7 6 8। चलो नेक्स्ट टेबल की बात करो, 6 अपना है तो 5 0 और यहाँ पे 8। नेक्स्ट अगर मैं माइनस करूँ तो 13 और यहाँ पे 4। तो ये हमारा क्या हो गया, रो मिनिमाइजेशन हो गया। रो मिनिमाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा जो आता है कॉलम मिनिमाइजेशन। कॉलम में क्या बोला था, ध्यान रखना आपको कि ये जो हमारा ये कॉलम है, कॉलम में 0 है क्या, सबसे पहले वो देखो 0 नहीं है। जो पहला सम था वहां पे 0 था, इसलिए सेम कॉपी होता, बट यहाँ पे नहीं है। तो इसमें छोटा नंबर क्या दिख रहा है, सिर्फ 5 दिख रहा है, 2 टाइम है, कोई इशू नहीं है। जो छोटा नंबर है वो ही आपको देखने का है, तो 3 टाइम दिख रहा है यहाँ पे आपको। 5 से माइनस कर दो, तो 5 से जब आप माइनस करोगे तो 5 से 5 तो अपना 0 हो गया, 2 0 और ये आपका 4 0। क्लियर, यहाँ पे 0 पहले से दिख रहा है, सेम कॉपी कर दो आप, 0 3 0 0 0। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो यहाँ पे भी 0 दिख रहा है, 4 0 2 3 8। जब आपको पहले से ही 0 दिख रहा है तो आपको सेम कॉपी करना। यहाँ पे बट नहीं दिखा, तो यहाँ पे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, 2। कॉपी कर, 2 से माइनस कर लो आप, 4 0 6 एंड 11। अब इसमें छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है हमारा, 3। माइनस करो आप, 3 5 0 3 1। अब मैंने बोला था जब हम लोग 0 असाइन करते हैं तो पहले इसको आप सेम वहां पे कॉपी कर दो। कॉपी करता हूं मैं, तो 0 2 0 4 0। नेक्स्ट बात करूं मैं, 0 3 0 0 0। नेक्स्ट टेबल 4 0 2 3 8। नेक्स्ट 11 4 0 6 11 0 6 11 एंड 3 5 0 3 5 0 3 1। अब यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। यहाँ से थोड़ा टेंशन स्टार्ट हो गया कुछ स्टूडेंट का कि 0 कैसे असाइन करना है। तो 0 असाइन करने के लिए क्या करना है, सबसे सिंपल जो स्टेप है, सबसे पहले देखो आपका कम 0 कहाँ पे दिख रहा है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा 0 दिख रहा है वो साइड आप रख दो। तो मतलब अगर मैं इस कॉलम की बात करता हूँ तो यहाँ 2 जगह तो 0 ज़्यादा दिख रहा है, इसको हटा दो, इसको साइड करो। अब बाकी जो बच रहे हैं जहाँ पे कम 0 दिख रहा है, पहले इसकी मैं बात करूँ लास्ट वाले की। अगर मैं लास्ट वाला लेना चाहता हूँ लास्ट वाला ले सकता हूँ या फिर ये ले सकता हूँ, कोई भी एक करना है। क्यों, देखो इधर जब मैंने बोला था आप ये 0 अगर आप असाइन करते हो तो आपको रो में जहाँ 0 दिख रहा है वो आपको क्या करना है, कैंसिल। आपको इस तरीके से करना है, कैंसिल। क्लियर, रो में सॉरी कॉलम में तो दिखा नहीं, रो में दिखा, कैंसिल कर दिया आपने।
अब अगर इसकी बात करूँ तो मैंने इसको यहाँ पे असाइन किया तो ये हमारा आ गया कॉलम, ये हमारा आ गया रो, कहीं नहीं दिखा जीरो। अब ये दो में आप कहीं भी असाइन कर सकते हो। फर्स्ट अगर मैंने इसको असाइन किया है तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, रो कॉलम में कैंसिल हो जाएगा। अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारा दो बच रहे हैं, कोई भी आप असाइन कर सकते हो। तो मैंने इसको अगर असाइन किया तो ये कैंसिल। यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 3 4 4 ही मिला, एक में तो नहीं मिला है। तो यहाँ पे आप करना क्या स्टेप आप देखना है, पेंसिल का यूज करना है। इस तरीके से लाइन एक खींच दो आप। वर्टिकल लाइन मैंने पहला खींचा है। बहुत सारे स्टूडेंट का, बहुत सारे टीचर्स का अलग अलग अपना मेथड है। जो मेरा मेथड है, मैंने एक वर्टिकल खींचा, बाकी मैं हॉरिजॉन्टल ही खींचता हूँ। 1 2 और 3। ये लाइन कहाँ खींचना है आपको, जहां पे आपने जीरो असाइन किया वो वहां पे खींचना है। अब जैसे अगर मैं फर्स्ट इधर बात करूं, यहाँ कोई जीरो नहीं है तो ये ऑलरेडी असाइन था, तो इसके लिए वर्टिकल में पहले से खींच चुका हूं। तो यहाँ पे नहीं खींचना है और यहाँ पे नहीं खींचना है। क्लियर हो गया। अब इसमें बात करें तो इसमें छोटा नंबर मुझे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। अब जीरो को इग्नोर करना, जीरो नहीं लेना, 1 दिख रहा है। तो 1 से क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक अगला स्टेप भी बढ़ेगा, स्टेप नंबर 4 आगे बढ़ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, पहले तो आप सेम कॉपी कर लो, 1 2 3 4 5 और ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब यहाँ पे करना क्या, देखो इधर जहाँ से तो पहले ये लाइन जो गई है वो आप सेम कॉपी करो पहले उनको। तो मैंने कॉपी किया 3 0 4 5 0 2 0 0 0 3 6 3 कॉपी किया। अब ये जो दो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे 2 पे हो रही है, तो वहाँ प्लस होगा 3। 3 कैसे हो गया, जो छोटा नंबर दोनों में था 1 था, तो 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पे। 0 में 1 प्लस किया तो 1, क्योंकि यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है वो, यहाँ पे भी हो रहा है, तो 4 और 1 हो गया 5 और ये हमारा 0 सेम, ये 0 सेम। मतलब जहाँ पे दोनों लाइन हमारी इंटरसेक्ट होंगी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वाली, वो प्लस होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा वहाँ पर सेम टू सेम कॉपी। जो अनकवर्ड नंबर है वहाँ से हो जाएगा माइनस। अब 0 का था तो वो तो 0 ही रहेगा, 0 में कोई चेंजेस नहीं होगा। बट 1 से माइनस में 4 को करूँगा तो क्या हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा 10, ये हो जाएगा 2, 7 से अपना 8 से 1 गया तो अपना 7 10 0। इस तरीके से यहाँ पे आ गया 0। अब फिर से क्या करना है, आपको 0 कवर करना है। तो मैंने क्या बोला था, जहाँ पे सबसे कम 0 दिख रहा है उसको सबसे पहले आप कवर करो। तो वह इसमें मुझे दिख रहा है तो इसको मैं इसीलिए मैंने इसको कवर किया। तो आपका ये कैंसिल, रो में कैंसिल, कॉलम में कहीं नहीं दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। थर्ड में अगर मैंने इसको कवर किया तो रो कॉलम में कहीं 0 नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही 0 बच रहा है, इसलिए मैंने पहले इसको कवर कर लिया। इसको कवर किया तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब फर्स्ट में जैसा मैंने फर्स्ट कवर किया था तो ये कैंसिल हो गया। लास्ट आपका क्या बच रहा है, ये बच रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे स्टेप 4 में आपका क्या हो गया, 0 असाइन हो गया, मतलब 5 चाहिए थे तो 5 हमारे अलग अलग शिफ्ट हो गए। अब लास्ट में क्या करना है आपको, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फर्स्ट में आपको कौन सा मिला, फर्स्ट में फर्स्ट मिला है। सेकंड में कौन सा मिला आपको, सेकंड में आपको मिला है थर्ड। थर्ड में कौन सा मिला आपका, थर्ड में मिला है आपको फोर्थ। फोर्थ में कौन सा मिला आपको, फोर्थ में मिला है सेकंड। फिफ्थ में मिला है फिफ्थ। इसकी वैल्यू भी रखना है तो यहाँ पे आप वैल्यू भी साथ में रख सकते हो। फर्स्ट का फर्स्ट आपका क्या क्वेश्चन में आप देखो, फर्स्ट का फर्स्ट में 10 है। सेकंड के थर्ड में क्या है, सेकंड के थर्ड में आपको क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। थर्ड के फोर्थ में आपको क्या दिख रहा है, थर्ड के फोर्थ में आपको दिख रहा है 4 एंड फोर्थ के सेकंड में आपको क्या दिख रहा है 9। फिफ्थ के फिफ्थ में आपको क्या दिख रहा है 10। इसका प्लस कर लो 39। तो 39 आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 39 आपका क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सिलेक्ट हो जाएगा। टोटल इस तरीके से 39 आपका फाइनल आंसर सेलेक्ट हो जाएगा। तो मिनिमाइजेशन वाले सम में इतना ही करना है। इसी तरीके से जो मैंने मेन कॉन्सेप्ट ये समझा, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बनता है। लास्ट एक हम लोग मैक्सिमाइजेशन वाले सम्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। मिनिमाइजेशन का स्टेप आपको याद रखना है, रो मिनिमाइजेशन, कॉलम 0 असाइन करना। 0 अगर असाइन नहीं हो रहा है तो आपको एक स्टेप आगे बढ़ जाना है। चलिए लास्ट चलते हैं 7.1 के एक मैक्सिमाइजेशन वाले सम पे।
7.1 के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक मैक्सिमाइजेशन वाले सम की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने सेलेक्ट किया है। नीचे क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट की यहाँ पे बात हो रही है। तो मैक्सिमाइजेशन वाले सम की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें एक ही स्टेप आपका चेंज है, ये फर्स्ट वाला स्टेप, बाकी स्टेप आपके कॉमन चलने वाले। मतलब स्टेप नंबर 1 आपका सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, बाकी सब कॉमन आएगा। अब जो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 जो डिफरेंट आ रहा है वो क्या डिफरेंट आएगा वो समझो। आपको ये क्वेश्चन दिया है, पहले तो आप चेक करो ए बी सी डी, आपके कॉलम तो दिख रहे 4, तो रो भी दिख रहे 4, मतलब ये बैलेंस है, अनबैलेंस वाला सम नहीं है। अनबैलेंस रहेगा तो मैंने बोला था सबसे पहले आपको बैलेंस करना है, चाहे मैक्सिमाइजेशन हो या फिर मिनिमाइजेशन हो। मैक्सिमाइजेशन में पहला स्टेप जो चेंज होगा, आपको रो कॉलम में टोटल में सबसे देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है। तो अगर मैं पूरे सम के इसमें रो कॉलम की बात करूँ तो 16 सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? 16 सबसे बड़ा नंबर ये दिख रहा है। अब इससे क्या करो, सबको माइनस कर दो, तो ये तो पहला यही 0 हो जाएगा। 16 से चलो 10 माइनस करते चलो, 6 आएगा, 16 से 4 आएगा, 16, 5 आएगा। अब इसकी बात करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ गया, 3, 1, 1। नेक्स्ट बात करें 1, 1, 5, 2। 13 की बात करेंगे तो 3, 2, 2, 1। ये आप आगे आपका क्लियर। अब अगला स्टेप जो रहेगा, इसके बाद वाला जो स्टेप रहेगा, स्टेप नंबर 2, अब ये मिनिमाइजेशन वाला ही सम चलेगा। मतलब क्या कर देते उसमें, रो मिनिमाइज। तो इसमें भी आपको रो मिनिमाइज करना है, नेक्स्ट आपको कॉलम मिनिमाइज करना है। मतलब आगे के स्टेप आपके सेम चलेंगे। रो मिनिमाइज की बात करूंगा, देखो इधर यहाँ पे पहले से ही 0 है, तो इसका मतलब ये सेम कॉपी करना है आपको, 0, 6, 4, 5। अब इसकी बात करो तो 1 छोटा दिख रहा है, 2 जगह पे माइनस कर दो तो 3, 2, 0, 0। नेक्स्ट की बात करूंगा, 1 छोटा दिख रहा है, 2 जगह पे माइनस करो, 0, 0, 4, 1। इसकी बात करूंगा तो 1 दिख रहा है, माइनस कर दो तो 2, 1, 1, 0। क्लियर हो गया। अगला स्टेप हमारा क्या आता है, रो के बाद कौन सा आएगा, कॉलम आएगा। स्टेप जो हमारा थर्ड आएगा, कौन सा आएगा, कॉलम मिनिमाइजेशन हमारा होता है। कॉलम में क्या करते हैं, देखो इधर कॉलम में यहाँ तो पहले से 0 दिख रहा है, पहले से ही 0 दिख रहा है, तो कुछ नहीं, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 दिख रहा है। तो मतलब ये इसका मतलब ये है कि ये सेम तो यहाँ पे आपका कॉपी हो जाएगा। तो सेम आप क्या करो, कॉपी कर दो, 0, 3, 0, 2, 0, 3, 0, 2, 6, 2, 0, 1, 6, 2, 0, 1, 4, 0, 4, 1, 4, 0, 4, 1, 5, 0, 1, 0, 5, 0, 1, 0। कॉलम मिनिमाइजेशन में कोई चेंजेस ही नहीं करना पड़ा क्योंकि हर कॉलम में 0 है। नेक्स्ट स्टेप की बात करें, स्टेप 4 में आपको क्या करना था, स्टेप 4 में तो आपको करना है 0 असाइन। 0 असाइन के लिए पहले कॉपी कर दो आप, 0, 3, 0, 2, 6, 2, 0, 1, 4, 0, 4, 1, 5, 0, 1, 0। जब आप 0 असाइन करोगे तो मैंने बोला था जहाँ पे सबसे पहले एक 0 है, रो या कॉलम के हिसाब से आप कैसे भी देखो, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहला दिखा तो इसलिए मैंने पहले इसको असाइन किया। तो यहाँ पे ये वाला कैंसिल हो गया, और तो कहीं रो कॉलम में इसका दिख नहीं रहा है 0। अब अगर सेकेंड बात करूँ तो ये वाले कॉलम मुझे ये दिख रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। अब बचा ये सिंपल सा, एक ये बच रहा है, एक ये बच रहा है। चारों रो कॉलम को मिला के अगर मैं देखता हूँ तो मेरा 0 असाइन हो चुका है। लिख दीजिए आंसर, ए बी सी डी, ए बी सी। ए में कौन सा मिला, फर्स्ट। बी में कौन सा मिला हमारा, थर्ड। बी में थर्ड। सी में कौन सा मिला है मेरे को, 2। डी में कौन सा मिला है, फोर्थ। अब ये फाइनल आंसर आपको लिख देना। ए का फर्स्ट मीन्स आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, 16। बी का थर्ड मीन्स आपको क्या यहाँ पे दिख रहा है, 15। सी का सेकेंड आपको क्या दिख रहा है, 15। डी का फोर्थ भी आपका है 15। तो प्लस कर लो 61। तो आपका जो आंसर आएगा वो 61 आ जाएगा। आपका आंसर जो आएगा वो 61 आएगा। अब बोर्ड एग्जाम में इसको लिखना कैसे हो, मैं इस वीडियो मतलब ये सम के एंड में ऐड कर दे रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम में इसका प्रेजेंटेशन आपको कैसा रखना, किस तरीके से ये सम्स को लिखना है। तो 7.1 में इतने ही सम्स हैं, इतने ही टाइप के सम है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। जितने भी सम्स है आप प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब नेक्स्ट चलते हैं 7.2 के ऊपर। चलो स्टार्ट हुआ है ना।
ठीक है, 7.2 की बात करेंगे हम लोग। तो 7.2 में आपका जो दो टाइप के सम दिखेंगे, मीन्स मशीन 1 एंड 2, जिसमें 2 मशीन दिखेगा और 3 मशीन दिखेगा यहाँ पे आपका। तो इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आता है, जो सीक्वेंस में हम लोग सेट करते हैं, सीक्वेंस में सेट करने आ गए तो बाकी सम तो बहुत इजी है, 4 मार्क्स का सम आपको आता है। अदरवाइज सीक्वेंस में सेट करने के लिए भी बोल सकते हैं 3 मशीन का, तो भी 3 मार्क्स में ऐड कर सकते हो वहाँ पे। सीक्वेंस में ऐड करना आपको सीखना है किस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर देखो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन में करा दे रहा सीक्वेंस में कैसे ऐड करना, 3 से चलो 4 क्वेश्चन में करा देता हूँ, 5वां खुद से ऐड कर लेना। ये सीक्वेंस में करने आया तो बाकी सब एकदम सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे तो आप लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठ जाओ। टेक्स्ट बुक में आपको दिखेगा सीक्वेंस में मेन इंपॉर्टेंट होता है सीक्वेंस में सेट करना, 2 3 और यहाँ पे लिख दिया 4, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे जॉब दे के रखा है 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 to 6 देखे रखा है। टाइम ऑफ टर्निंग दिया, टाइम फॉर थ्रेडिंग दिया। अब उसको मैं मशीन समझ लेता हूँ, ठीक है। मतलब ये जो पहला टेबल है, मैं बोलूँगा पहला टेबल मैं यहाँ से काउंट करूँगा, दूसरा टेबल में यहाँ से काउंट करूँगा। क्लियर हो गया? कितने दिख रहे हैं? 6। तो 6 बॉक्स आप यहाँ पे बना लो, 1 2 3 4 5 और 6 बॉक्स बन गए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, कितना डिपार्टमेंट दिख रहा है? ए बी। तो जो पहला रहता है डिपार्टमेंट ए मैं यहाँ पे लिखूंगा, बी यहाँ पे। ये समझने के लिए लिखना है, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ। कितने दिख रहे हैं? फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मैंने वहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले की बात करूँगा और यहाँ पे मैं सेकेंड वाले की बात करूँगा। कितना अगर बॉक्स की मैं बात करूँ 1 2 3, तो 1 2 3 1 2 3 दिख रहा है वहाँ पे। 4 की अगर मैं बात करूँ ए बी सी डी ई दिख रहा है, मशीन एक्स एंड वाई। एक्स मतलब ये एक्स पहला यहाँ पे, सेकेंड यहाँ पे। कितना दिख रहा है? 5 1 2 3 4 5। चारों कॉन्सेप्ट मतलब चारों का सीक्वेंस में सेट करना, आप समझ लो किस तरीके से इसको सेट करना है। देखो इधर सिंपल से आपको सिर्फ टेबल यहाँ पे समझना है क्या दिया है। जो टेबल आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 6 की अगर मैं बात करूँ तो सबसे छोटा नंबर आपको कौन सा दिख रहा है? तो सर इसमें सबसे छोटा नंबर 6 का दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है। सबसे छोटा जो है 1 दिख रहा है, सबसे छोटा आपको 1 दिख रहा है। किसका दिख रहा है? 6, जॉब 6 का दिख रहा है यहाँ पे। तो जॉब 6 का दिख रहा है, सेकंड टेबल में आपको दिख रहा है। तो सेकंड टेबल आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब सेकंड यहाँ से स्टार्ट करने के लिए बोले, मतलब 6 को मैं यहाँ पे लिखूंगा। फर्स्ट में रहता तो यहाँ से लिखते, सेकंड में रहेगा तो इस तरफ से आपको चलना है। सबसे छोटा क्या था? 1 था, वो मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद छोटा कौन सा है? सर 2 दिख रहा है ऊपर, मतलब फर्स्ट में दिख रहा है। किसका दिख रहा है? 2 4 का। तो मतलब यहाँ पे आपका आ जाएगा 4। ये इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड टेबल में रहेगा तो आपको यहां से स्टार्ट करना है, फर्स्ट टेबल में रहेगा तो आगे से स्टार्ट करते हुए चलना है। मतलब 4th एंड 6 आपका क्लियर हो गया। उसके बाद अगर मैं छोटे नंबर की बात करूं तो 3 दिख रहा है, 1 में भी है 5 में भी है। तो 1 मतलब ऊपर वाला है, तो 1 वाला इधर आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर वाले में है। मतलब फर्स्ट वाले मशीन की बात करूं 3 है, 5th वाले में सेकंड है, इसलिए ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब इतना आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। सेकंड मतलब नीचे वाले टेबल में आपको छोटा नंबर है तो इस तरीके से इस तरफ से आपको चलना है, ऊपर वाले टेबल में छोटा नंबर है आगे की तरफ से चलना है। बचे कौन से हैं? 2 टेबल आपके और बच रहे हैं, 1 2 3 बच रहे हैं। तो अगर मैं 2 3 की बात करूं, 2 3 में छोटा नंबर आपका 3 टेबल में दिख रहा है, ऊपर वाला 5th, तो ये आपका 3 आ जाएगा। तो बचा कौन से? आपका 2। तो ये आपका सीक्वेंस इस तरीके से सेट हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस अगर आपका गलत रहेगा तो क्वेश्चन आपका गलत सॉल्व होएगा, मतलब आपका क्वेश्चन जो भी सॉल्व होएगा वो गलत सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप इंपॉर्टेंट है, देखो समझो किस तरीके से सीक्वेंस सेट करना है। मैंने क्या बोला? सिंपल कॉन्सेप्ट। आप देखो जितना भी डिपार्टमेंट ए बी में सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? तो सबसे छोटा दिख रहा है आपको 3। कि कौन सा दिख रहा है? ऊपर और नीचे डिपार्टमेंट ए बी का कंपेयर करूंगा तो क्या दिख रहा है मुझे? 3, वो भी सेकंड का। कहां पर? सेकंड का, इधर यहां से स्टार्ट होगा क्योंकि डिपार्टमेंट बी का वो दिख रहा है। तो 3 के बाद कौन सा आता है? 4 भी सेकंड का ही दिख रहा है, मतलब ये वाला थर्ड। ये तो बचा कौन सा? फर्स्ट, मतलब फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड, ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड में भी आपको सीक्वेंस इसी तरीके से सेट करने हैं। आपको सिर्फ फर्स्ट बॉक्स एंड सेकंड बॉक्स में देखना है। सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है? 90 दिख रहा है, वो भी पहले ही टेबल में। तो 90 दिख रहा है पहले टेबल में, तो पहला आपका यहाँ पे हो जाएगा।
फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा। सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड एंड थर्ड में अगर देखता हूँ तो 120, 110, 180 एंड 100 दिख रहा है। तो छोटा नंबर आपका क्या दिख रहा है, थर्ड में 100 दिख रहा है, तो थर्ड आपका यहाँ पे हो जाएगा थर्ड। बचा कौन सा, सेकंड। मतलब ये तो लाइन से ही हो गया 1 2 3, 1 2 3 हो गया। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट चीज आपको बस इतना याद रखना है, अगर मेरा फर्स्ट टेबल में छोटा नंबर है तो मैं यहाँ से आगे से स्टार्ट करूंगा, अगर मैंने नीचे वाले में छोटा नंबर है तो मैं पीछे से स्टार्ट करूंगा। नहीं समझते तो क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट में बता देता हूँ। ABCD सबसे छोटा नंबर अगर आप देखोगे तो सबसे छोटा सर दिख रहा है B का 2 दिख रहा है, वो भी ऊपर वाले में X वाले में 2 दिख रहा है B का, तो यहाँ आएगा B, मतलब पहला बॉक्स इधर से चलेगा। उसके बाद छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, तो उसके बाद छोटा नंबर सर दिख रहा है 4, वो भी मशीन Y का, तो 4 वो भी मशीन Y का कौन सा है, A है। A क्लियर हो गया, ए हो गया और बी हो गया। उसके बाद छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, छोटा नंबर दिख रहा है हमारा 6, वो भी किसका, डी का, तो ये हो गया हमारा डी का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चे कौन से हैं, तो ई छोटा है, ई यहाँ पर आया, बचा कौन सा आपका सी, तो सी आ जाएगा मिडल में। इस तरीके से आपको सीक्वेंस सेट करना है। सीक्वेंस सेट करने आ गया तो आपको सम समझ में इजीली आ जाएगा। तो चलिए हम लोग एक सम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को एग्जाम में आपको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे जो सम सॉल्व करने का ट्रिक बताया जा रहा है थोड़ा सा शॉर्ट है, वीडियो के एंड में मैंने बताया था कि कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, वो मैं यहाँ पे प्रिपरेशन करके दिखा दूंगा, प्रेजेंटेशन उसका मेंशन कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करेंगे, बाकी सेम ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना, बस एक कॉन्सेप्ट आपको समझना कैसे करना है। पहले तो जो आपने सीक्वेंस यहाँ पे फाइंड आउट किया उसको सेम सीक्वेंस में लिख लो, 4 1 3 2 5 6, 4 1 3 2 5 6। फॉर टर्निंग मतलब जो भी आपका ऊपर वाला टेबल रहेगा वो लिखा रहेगा सेम, आप इसमें लिखो, उसका टाइम इन टाइम आउट लिखो। सेकंड टेबल आपको यहाँ पे लिखना है, टाइम इन टाइम आउट आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। आइडल टाइम फॉर मतलब आपको क्या पूछा जाएगा, दोनों का आइडल टाइम पूछा जाएगा। आइडल टाइम आपको फर्स्ट वाले का यहाँ पे नीचे लिखना है, टर्निंग का मतलब फर्स्ट हो जाए डिपार्टमेंट X हो, A हो, B हो, जो भी लिखा रहेगा वो यहाँ पे लिखो। फॉर्मूला इसका है T माइनस सम ऑफ प्रोसेसिंग टाइम ऑफ ऑल जॉब्स। ये कहाँ से फाइंड आउट होगा अभी बताएंगे। एंड ये सेकंड का टेबल का यही बाजू में आप ऐड करना, आइडल टाइम कैसे फाइंड आउट करोगे। अब ये देखिए टेबल कैसे ऐड करना है। सबसे पहले तो स्टार्ट होगा देखो 0 से, कोई भी काम स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से स्टार्ट होगा। 4 अब देखना है आपको क्वेश्चन में, 4 का फर्स्ट आप बताओ कितना है, तो 4 का फर्स्ट आपका क्या दिख रहा है सर, 2 दिख रहा है, तो मैंने लिख दिया 2। क्लियर हो गया। अब ये 2 मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, ध्यान से, पहले मैं एक टेबल रेडी कर रहा हूँ। 2 यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉपी किया। फर्स्ट में क्या दिख रहा है सर, 3 दिख रहा है, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया, तो 5 हुआ। 5 मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉपी किया, तो 3 दिख रहा है, तो 3 का फर्स्ट टेबल में क्या दिख रहा है, 3 के फर्स्ट टेबल में 5 दिख रहा है, तो 5 + 5 हो गया 10। 10 आप कॉपी करो सेम, 2 दिख रहा है, तो सेकंड के फर्स्ट टेबल में आपको क्या दिख रहा है, 12 प्लस करूंगा तो 22 आएगा। 22 यहाँ पे क्या कॉपी किया, 5 का फिफ्थ का पहला क्या 9, तो प्लस किया 31 हुआ। 31 यहाँ पे कॉपी किया, 6 का पहला 11, मतलब आपका आ गया 42। इस तरीके से पहला टेबल ऐड करना है, सेम कॉपी करना, जो भी यहाँ पे सीक्वेंस है उसका पहला प्लस करते हुए जाना। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये तो 2 हो गया सेम कॉपी। 2 में फोर्थ टेबल का सेकंड आप देखो 6 है, तो 6 + 2 कितना हमारा हो जाता है 8। 6 + 2 कितना हो जाता है 8। 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पे आप लिखो, बट लिखने से पहले यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये नंबर इससे छोटा होना चाहिए, छोटा रहेगा तो ही लिखना, अगर बड़ा नंबर है तो ये वाला कॉपी होगा। बट यहाँ पे क्या था, बड़ा नंबर था इसलिए सेम कॉपी किया। अभी देखो 8 आया, फर्स्ट का सेकंड 8 है, 8 + 8 हो गया 16, तो 16 यहाँ पे कॉपी करो। कॉपी करते टाइम मैंने बोला देखते भी रहना, 10 है छोटा है तो चलेगा। 16 थर्ड का सेकंड 9, 16 + 9 हमारा हो गया 25, तो 25 यहाँ पे क्या करो लिखो, और चेक करते रहने का भी 22 छोटा नंबर है चलेगा। 25 का में सेकंड का 2, तो 10 दिया है 35, 31 में से 35 बड़ा, तो सेम कॉपी मैंने किया। 35 में फिफ्थ का सेकंड टेबल, तो 3 है 38 कॉपी लिखने से पहले यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना, 42 बड़ा है इसलिए 42 आएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, बड़ा नंबर है तो वो कॉपी हो जाएगा। 42 में 6 का लास्ट 1 है, तो 43 हो गया, तो ये 43 आ गया। अगर बात करें देखो इधर फर्स्ट जो भी देता है टर्निंग, मशीन 1 X, डिपार्टमेंट X Y, जो भी आपका आएगा
टी मीन्स होता है हमारा टोटल 43 माइनस, अब माइनस आपको क्या करना है, सम करने की जरूरत नहीं है, सम ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ पे इसका किया था। टोटल कितना आ चुका है 42, तो 42 किया तो इसका आ गया 1 मैंने वहाँ पे लिख दिया। क्लियर, 1 लिख दिया। अब इसका आइडल टाइम फॉर सेकंड का कैसे निकालना है, देखो इधर जो फर्स्ट टाइम रहेगा ये तो सेम लिखो, सेम लिखा। 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पे भी है, कोई डिफरेंस नहीं, 0। 16 यहाँ सेम है, 0। 25 इधर है, 25 इधर है, 0। 35 इधर है, 35 इधर है, 0। 38 है, 42 है, कितने का डिफरेंस है, 4 का। अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है 6 का, तो इसका जो आइडल टाइम आएगा वो क्या आ जाएगा आपका 6। तो ये इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे जितने भी 2 मशीन वाले सम है आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। हम लोग लास्ट इस टॉपिक की बात करेंगे 3 मशीन का, वो स्टेप कैसे आपको करना है वो देखते हैं। चलिए 7वें चैप्टर का मतलब 7.2 के लास्ट टाइप की हम लोग बात करते हैं, जहाँ पे 3 मशीन आपको दिया रहेगा। तो ये जो 3 मशीन वाले सम है उसको सॉल्व करने के लिए कुछ कंडीशन से पहले कंडीशन हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या है बोल रहे हैं। 2 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, अदरवाइज आपका सम जो है वो सॉल्व नहीं होता है। क्या कंडीशन बोल रहे हैं, जो मिनिमाइजेशन ऑफ ए का है, मतलब मशीन ए का जो सबसे छोटा नंबर है मिनिमाइजेशन है वो ग्रेटर देन अदरवाइज इक्वल टू होना चाहिए मैक्सिमाइजेशन ऑफ बी के, मतलब मैक्सिमम बी मशीन बी के मैक्सिमम नंबर से। नहीं तो दूसरी कंडीशन क्या बोला है, मिनिमाइजेशन ऑफ सी का छोटा सा नंबर मैक्सिमाइजेशन ऑफ बी के ग्रेटर देन अदरवाइज इक्वल टू होना चाहिए। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे मशीन ए का क्या बोल रहा है मिनिमाइजेशन, मशीन ए का आप मिनिमाइजेशन मेरे को बताओ कितना दिया है, तो मिनिमाइजेशन कितना दिया है 5। मशीन बी का मैक्सिमाइजेशन कितना दिया है, मशीन बी का मैक्सिमाइजेशन कितना दिया है, मैक्सिमाइजेशन पूछ रहा हूं मैं 5 दिया है। और मशीन सी का मैं मिनिमाइजेशन पूछूं तो क्या दिख रहा है 3। तो अगर मैं यहाँ 3 लिखूं यहाँ पे 5 लिखूं तो ये रूल तो नहीं लग रहा है, ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। बट ए में पुट करता हूँ 5 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 5, तो ये मतलब फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है सेटिस्फाई हो रही है। जब दोनों में से अपने को दिखाना रहेगा तो बताना रहेगा फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी तो सम आगे सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। तो अपने को न्यू टेबल एक बनाना है, जॉब जी एन एच लेट करना है। जी में क्या करना है ए प्लस बी, मतलब ए एंड बी को प्लस करेंगे, एन एच में बी प्लस सी करेंगे, ताकि ये 2 मशीन वाले सम में कन्वर्ट हो जाए। 2 मशीन वाला सम में कन्वर्ट हो गया तो जैसे हम लोग ने 2 मशीन का सम किया था सेम वैसे ही आपको करना है। तो जी की अगर बात करें, चलो मशीन की बात कर लेते हैं। क्या दिख रहा है आपको 1 से लेके 7, 1 2 3 4 5 6 7। ए प्लस बी, तो ए प्लस बी अगर मैं करता हूँ 6 + 4 तो 6 + 4 कितना आता है 10 आ जाता है। और सेकंड की बात करूँ तो 7 + 3 कितना हो जाता है, 7 + 3 भी 10 हो जाता है। 5 + 2 कितना हो जाता है 7 हो जाता है। 11 + 5 आपका 16 हो जाता है। नेक्स्ट आपका 7 हो जाएगा, नेक्स्ट और लास्ट 15। बी प्लस सी, मशीन बी और सी का प्लस करना है, मतलब 4 + 3, 4 + 3 कितना हो गया 7 और 11 9 10 13 10 और लास्ट एक लास्ट वाला 10, लास्ट 10 उसके ऊपर 13 10 10 9 9 2 टाइम, हाँ 11 7 से सर ओके। अब 2 टाइप में कन्वर्ट हो गया तो सेम जैसे मैंने बताया था। अब मैंने जी को यहाँ से लिखना है, एच को यहाँ से। फर्स्ट टेबल इधर रहेगा, सेकंड टेबल है, फर्स्ट टेबल यहाँ से, सेकंड टेबल यहाँ से। छोटा नंबर सबसे क्या दिख रहा है, सबसे छोटे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे छोटा नंबर 9, सबसे छोटा नंबर दिख रहा है 7। फर्स्ट में यहाँ पे दिख रहा है, सेकंड में यहाँ पे दिख रहा है। तो जी वाला मैंने बोला यहाँ से स्टार्ट होगा। जी मतलब कौन सा, ये 5th है, तो मेरा ये 5th आ जाएगा इधर। और ये यहाँ पे अपना कौन सा फर्स्ट है, तो फर्स्ट मेरा आ जाएगा इधर। मतलब 2 क्लियर हो गया, 5th है नहीं है, 2 क्लियर हो गया। उसके बाद अगर मैं छोटे नंबर की बात करूँ तो छोटा नंबर और एक 7 दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है 3rd। अब यहाँ पे 3rd कर दिया। अगर किसी ने 3rd आगे रखा है 5th पीछे रखा है तो भी राइट है, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 3rd आगे क्योंकि नंबर सेम है तो उसमें आगे पीछे में कर सकता हूँ। दोनों में फाइनल जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। मैं दोनों दिखा भी दे रहा हूँ।
कि और करके, दोनों में से कोई भी करोगे राइट रहेगा। तो 3 तो कवर हो गया। अब उसके बाद अगर मैं छोटे नंबर की बात करूँ, देखो यहाँ पे 2 फिर से रिटर्न आ गए, तो यहाँ पे सॉरी ये तो कवर हो चुका है, ये तो ऑलरेडी कवर हो चुका है ना। तो ये आएगा 4th, वो भी किस में आ रहा है, यस वाले में, तो ये आएगा 4th यहाँ पे आएगा। और अगर ये टाइप 2 करे तो इसमें भी यही आएगा, मतलब 4th भी कवर हो चुका है मेरा। उसके बाद अगर मैं छोटे नंबर की बात करूँ, देखो यहाँ पे 10 दिख रहा है, 10 यहाँ पे सेकंड में इधर आ रहा है, सेकंड में जी फर्स्ट वाले में आ रहा है, तो सेकंड में इधर आपका सेकंड आ जाएगा, सेकंड में इधर सेकंड आ जाएगा। और इधर की अगर मैं बात करूँ 7th वाले में वहाँ हो गया कवर ना, यहाँ कवर हो चुका है ना, 7th में बाकी है। तो 7th अपना 7th इधर, 7th इधर। तो लास्ट हमारा बचा कौन सा है, 6। तो ये यहाँ पे सेट हो गया 6। तो इस तरीके से जैसे मशीन 2 में हम लोग ने किया था, पहले इसको मशीन 2 के जैसा कन्वर्ट किया, बाद में इसको सीक्वेंस पे सेट किया। सीक्वेंस पे सेट किया तो जैसे हम लोग ने मशीन 2 वाला किया था, सेम वैसे मशीन 3 वाला भी करते हैं। चलो इसका सोल्यूशन हम लोग सेम जॉब को जो सीक्वेंस अपनाया था वो लिख लिया। मशीन है, मशीन भी, मशीन सी यहाँ पे ऐड हुआ, टाइम इन टाइम आउट, टाइम इन टाइम आउट, टाइम इन टाइम आउट, जैसे था सेम। 0 से स्टार्टिंग होगा, देखो यहाँ पे 5th है तो 5th का फर्स्ट आपको क्या दिख रहा है वहाँ पे 6, तो 6 लिख दिया। 6 यहाँ पे आप कॉपी करो। थर्ड का फर्स्ट आपको 5th ऐड कर दो यहाँ पे 11, सेम कॉपी किया। सेकंड का फर्स्ट आपको क्या दिख रहा है 7, ऐड किया 18 यहाँ पे कॉपी किया। 6 का फर्स्ट 7, तो 7 ऐड करो इसमें, तो 25 कर दिया कॉपी। 7th का फर्स्ट आप देखेंगे 12, तो ये ऐड किया 37 कॉपी। 4th का फर्स्ट 11 ऐड किया तो हो गया हमारा 48 कॉपी। फर्स्ट का फर्स्ट 6, आ गया आपका 54। मतलब आपका सेम लिखते जाना है, जो भी फर्स्ट टेबल है वो ऐड करते हुए जाना है। अब यहाँ पे जब जाएंगे तो 6 सेम आएगा। अब 5th का सेकंड टेबल की अगर बात करूँ 1, तो हो गया 7 कॉपी आता है, बट मैंने बोला ये नंबर बड़ा रहेगा तो ये कॉपी हो जाएगा 11। थर्ड का सेकंड टेबल 2 कितना हो गया 13 लिखने से पहले ये नंबर देखना है, बड़ा है तो ये अपना 18 आया। सेकंड का सेकंड 3 तो हो गया 21 25 में 25 बड़ा है तो 25। 6 का सेकंड है 5 तो हो गया हमारा 37 बड़ा है तो ये 37 कॉपी हो जाएगा। एंड 7th का सेकंड 3 तो हो गया हमारा 48 बड़ा है तो 48 कॉपी। 4th का सेकंड 5 तो 5 इसमें ऐड करता हूँ मैं तो 54 बड़ा है तो सेम 54 में फर्स्ट का सेकंड ऐड किया तो हो गया 58। 4 है तो 58। अब यहाँ पे सेम 7। चले 5th का लास्ट आपको क्या दिख रहा है 9, तो 9 + 7 आप ऐड कर दो 16, तो 16 बड़ा दिख रहा है तो सेम कॉपी। लिखने से पहले ध्यान देना 13 छोटा है 16 बड़ा 16। थर्ड का 7 16 + 7 23 तो 23 आ जाएगा आपका। सेकंड का लास्ट 8 23 8 आप करोगे 31 ही बड़ा रहेगा सेम कॉपी। 6 का लास्ट 8 31 + 8 39, बट यहाँ पे क्या है 40 बड़ा है तो 40 कॉपी होगा। 7th का लास्ट 7 47, यहाँ पे 53 बड़ा है तो 53 आएगा। 4th का लास्ट 4 तो 58 बड़ा है तो ये कॉपी हो जाएगा। और 58 में फर्स्ट का लास्ट क्या है 3 तो हो गया 61। क्लियर। लास्ट जो मशीन का निकालना है वो तो सिंपल था। लास्ट मशीन का कैसे आपको निकालना है ध्यान रखना है। मैंने बोला था जो टाइम इन रहेगा पहले आप सेम लिख दो, यहाँ पे गैप सेम है कुछ आ जाएगा 0, यहाँ पे गैप सेम है 0, गैप सेम है 0, 1 का डिफरेंस है 1, यहाँ पे 3 + 3 6 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस दिख रहा है। इसका समीशन में ले लेते तो 7 + 8 8 + 6 14 14 + 15, तो ये तो आपका 15 हो गया।
अब 1 की अगर बात करेंगे, देखो 1 का तो सिंपल है, ये आउट और टाइम मशीन 1 का आउट, तो टी मीन्स टोटल जो हमारा टाइम है 61 माइनस इसका टाइम क्या दिख रहा है हमको 54, तो हो गया 6 + 7 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये मशीन जब बी का आप निकालोगे तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि टोटल जो है 61 माइनस, अब यहाँ पे ध्यान रखना आपको क्या करना है, इसका वर्किंग मैं थोड़ा साइड में कर दे रहा हूँ, कैसा करना है, इधर देखो जो टाइम है वो साइड में आप लिखो 6, डिफरेंस यहाँ पे कितने का दिख रहा है सर 4 का दिख रहा है 4 लिख दो, यहाँ पे डिफरेंस कितने का दिख रहा है 5 का दिख रहा है 5 लिख दो, डिफरेंस कितने का दिख रहा है 4 का दिख रहा है 4 लिख दो, डिफरेंस 7 का दिख रहा है 7 लिख दो, 8 का है तो 8 लिखो, 1 का है तो 1 लिखो, इसका टोटल कर दो 35। तो ये आपका जो है इसका मशीन बी का आउट है 58, इसमें से माइनस कर दो, 58 में से माइनस करो 35, तो 3 2 23। अब यहाँ से आप 23 माइनस करना है, मतलब क्या करना है, जिस तरीके से सी का निकाला सेम डिफरेंस निकालो, टोटल करो, और ये टोटल आउट में से जो इसका आउट है मशीन बी का आउट है उसमें से क्या करना है माइनस, जो माइनस करके डिफरेंस आएगा वो करना है माइनस, 61 से 23 माइनस कर दो तो 38, तो 38 आपका यहाँ पे क्या रहेगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का। तो आंसर देख लेते हैं इसका, 15 आया मशीन सी का, राइट आंसर है। फर्स्ट का अपना 7 आया, ये भी राइट है। 38 आ गया लास्ट, सेकंड मशीन का बी का राइट है। तो मशीन 3 मशीन का आना थोड़ा सा चांसेस आपके कम है, तो 2 मशीन वाले सम्स आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना। 3 मशीन का जो सम है किस तरीके से आपको करना वो मैंने बता दिया। जैसे मैंने बताया था किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन देना है वो मैं वीडियो के एंड में अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे शॉर्ट में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया है। तो यहाँ पे आपका 7 चैप्टर ये आपका कंप्लीट हो जाता है, इसके बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। जितने भी सम्स है सब आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।